दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आपकी पुलिस परीक्षा के लिए आपकी हिंदी का संपूर्ण कोर्स 25 क्लासेस में ओवर करना है। आपके 25 क्लास में पूरा सिलेबस हिंदी का संपूर्ण कराया जा रहा है। आज उसकी आप लोग देख सकते हो, आज उसकी टॉपिक वाइज उसकी चौथी सीट हम कराने जा रहे हैं, है ना। इसमें हम आप लोगों के लिए लिंग वचन और कारक को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। लिंग वचन और कारक को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक। देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखो, आपका ये दिया गया है आपका लिंग, है ना। यस, ये देखो आपका लिंग वचन और कारक, है ना। यस, ये आपका लिंग से क्वेश्चन होंगे, वचन से क्वेश्चन होंगे और किससे होंगे, आपके कारक से क्वेश्चन होंगे। किससे? तो लिंग वचन कारक आपका यहाँ कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया फर्स्ट, निम्नलिखित में से ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें कौन सी संज्ञा ऐसी है, निम्नलिखित में से ईकारांत संज्ञा नहीं है। तो इसमें ऐसी कौन सी संज्ञा है जो ईकारांत नहीं है। ईकारांत क्या होता है बेटा, ये आपके जो होते हैं ये शब्द, ये कुछ शब्द देखो इस तरह के होते हैं। इनको रांत आप समझो, ईकारांत आप समझो, ये रांत आपको समझने हैं। आपको क्या समझने हैं? ये आपको रांत समझने हैं। क्या? रांत समझना है। रांत क्या होता है? देखो, ये कितने रांत होते हैं। एक तो होता है आपका इकारांत। क्या होता है? इकारांत। अभी इसके बारे में भी बताएंगे। इकारांत। एक होता है आपका ईकारांत। क्या होता है? ईकारांत होता है, ईकारांत होता है। एक आपका होता है आकारांत। क्या होता है? आपका आकारांत होता है, आकारांत। एक होता है आपका ये नकारांत। कौन सा? नकारांत होता है आपका, नकारांत। एक होता है आपका नाकारांत। कौन सा होता है बेटा? नाकारांत होता है। एक आपका होता है उकारांत बेटा। कौन सा? उकारांत। और एक होता है आपका कौन सा बेटा? उकारांत। कौन सा होता है? उकारांत। ये आपके रांत होते हैं। इनका मतलब क्या है? यदि हम कह रहे हैं ईकारांत, इसका मतलब है कि अंत में जो शब्द होगा, अंत में आपके ई आएगा। क्या आएगा? ई, छोटी ई आएगा, है ना। तो इसका मतलब है वो ईकारांत शब्द है। यदि किसी शब्द के अंत में लास्ट में ई, बड़ी ई आएगा तो कह दो वो ईकारांत है। और यदि शब्द के अंत में यदि आ आएगा, शब्द के अंत में यदि आ आएगा, बड़ा आएगा, तो कह दो आकारांत है। यदि किसी शब्द के अंत में ना आएगा तो कह दो वो नकारांत है। यदि किसी शब्द के अंत में ना आता है, क्या आता? ना आता है, तो कह दो वो है नाकारांत। यदि किसी शब्द के अंत में ऊ आता है, छोटा ऊ आता है, तो कह दो भैया ये क्या है? तो ये आपका जो है ये उकारांत है। यदि कहीं पे बड़ा ऊ आता है तो कह दो भैया ये उकारांत है। क्या है? ये उकारांत है। और आप जानते हो ये जितने भी रांत लिखे हमने, चाहे इकारांत हो, आकारांत हो, नकारांत हो, नाकारांत हो, उकारांत हो, उकारांत के शब्द हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्त्रीलिंग होते हैं। ध्यान रखना, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ये जितने भी रांत के शब्द मैंने लिखे हैं, ये सभी शब्द कैसे होते हैं? ये सभी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे एक एक रांत हम आपको लिख रहे हैं, ठीक है। एक एक रांत लिखेंगे। जैसे हमने पहले लिखा इकारांत। कौन सा? देखना बेटा, समझना। हमने लिखा इकारांत। अब इकारांत वाले हमने कुछ शब्द लिखे, है ना। जैसे निधि। अब आप देख रहे हो निधि में, आप देख रहे हो पीछे यहाँ पे जो आ रहा है वो ई आ रही, निधि ई। जैसे आपने कहा सर अग्नि, आपने कहा सर अग्नि, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? नी आ रहा है। क्या आ रहा है? नी आ रहा है। क्या आ रहा है? अग्नि। क्या आ रहा? अग्नि।
जैसे आपने कहा सर राशि, आपने कहा सर राशि, आपने कहा सर प्रतिनिधि, प्रति, और आपने कहा सर निधि, प्रतिनिधि है। तो ये सभी, आप सभी में देखो, सभी में पीछे ई और ई आ रहा है, इसका मतलब ये सभी ईकारांत हैं, इसे ईकारांत कहते हैं। यानी किसी शब्द के अंत में छोटी ई का प्रोनाउंसिएशन होता है तो वो इकारांत है। आपने कहा सर ईकारांत, आपने कहा सर ईकारांत क्या होता है, ईकारांत। अब देखो हम ईकारांत वाले लिख रहे हैं बेटा, ईकारांत वाले शब्द लिखेंगे हैं। देखो ईकारांत में बड़ी, जैसे आपने ये शब्द लिखा नदी, कौन सा, नदी, सॉरी, आपने लिखा सर नदी, आपने लिखा सर टोपी है, आपने कहा सर उदासी, उदासी, आपने कहा सर क्या, उदासी। देखो सभी में आप देख पा रहे हो, सभी में कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी ई की। आपने कहा सर चिट्ठी, चिट्ठी, आपने कहा सर चिट्ठी लिखा। तो सभी देखो सब में लास्ट में ई जा रहा है, इसका मतलब ये ईकारांत शब्द हैं। कौन से, ईकारांत शब्द हैं ये सभी आपके कौन से हैं, ईकारांत हैं। ठीक है, अगला आपने कहा आकारांत। आपने कौन सा कहा, आकारांत। अब आकारांत वाले देख लो, जिनके अंत में आकारांत आ जाए, अंत में आ जाए, ऐसे शब्द अंत में क्या आ जाए, आ जाए, वो आकारांत वाले हैं। ठीक है, हाँ, शब्द में आ जाए, अंत में आ जाए, वो कैसे होंगे, वो आपके आकारांत। जैसे देखो खटिया, जैसे कहा गया खटिया, खटिया। आपने कहा सर पुड़िया, क्या कहा सर पुड़िया। आपने कहा सर दया, क्या कहा, दया, है ना। ये आकारांत वाले हैं, है ना। नकारांत वाले देखो कौन से, ये देखो नकारांत वाले हैं, जिनके अंत में नकारांत, जिनके अंत में कहीं ना कहीं ना आ जाए। क्या आ जाए, ना आ जाए। ना वाले वर्ड देख लो, कहीं ना आ जाए। जैसे रहन सहन, जैसे रहन सहन, जैसे आप कहते हो जलन, बहुत जलन हो रही है, जलन। आप कहते हो सर बहुत चुभन हो रही है, क्या, चुभन। अंत में ना आ रहा है ना, अंत में क्या आ रहा है, तो ये नकारांत है। नाकारांत वाले शब्द देखो कौन से, नाकारांत, जिनमें पीछे बहुत ना हो, नाकारांत। नाकारांत वाले जिनमें शब्द पीछे बड़ा आ जाए, ना ऐसा आ जाए, वो नाकारांत होते हैं। जैसे प्रार्थना, जैसे क्या, प्रार्थना, देखो ना आ गया। जैसे रचना, तो ना आ गया। जैसे संरचना, संरचना, देखो पीछे क्या आ गया, ना। ये जैसे उकारांत वाले शब्द कौन से, देखो बेटा उकारांत वाले, ये उकारांत, उकारांत। जैसे उकारांत में जैसे वायु, वायु, देखो छोटा हुआ आया। जैसे आयु, आयु, क्या, आयु। जैसे अश्रु, नहीं सॉरी, ये अपवाद हो जाएंगे। जैसे धातु, मृत्यु, जैसे आपने कहा धातु, आपने कहा सर मृत्यु। सब में देखो पीछे ऊ आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है, ये उकारांत है। अब देखना बड़े ऊ वाले शब्द देखो, उकारांत, कौन सा, उकारांत, उकारांत वाला। इसमें
पीछे आना चाहिए क्या, सभी में ऊ आना चाहिए, और वो भी कौन सा ऊ आना चाहिए, बड़ा ऊ आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने कहा सर बालू, आपने कहा सर दारू, आपने कहा सर झाड़ू, आपने कहा सर क्या झाड़ू, आपने कहा सर लू है। ये सभी आपने इस तरह के रांत देखे। आपने कौन कौन से रांत देखे, इकारांत, ईकारांत, आकारांत, नकारांत, नाकारांत, उकारांत, उकारांत। ये जितने भी रांत मैंने बताए, ये सभी रांत के शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं वो आपके ध्यान रखना बेटा, वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं। कौन सा लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। किनके, कुछ अपवाद को छोड़कर, कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर सभी आपके। तो ध्यान रखना है, ईकारांत समझ गए होंगे, जिससे अंत में बड़ी ई का स्वर निकलता है वो ईकारांत। तो नदी में तो निकल रहा है, नदी में तो निकल रहा है, टोपी में भी टोपी, उदासी, तो ईकारांत, ये तीनों तो ईकारांत है। कौन ईकारांत संज्ञा नहीं है, पहिया, ये ईकारांत शब्द नहीं है, ये तो आपका कौन सा है, आकारांत है। और ये पहिया अपवाद है। क्या है ये, अपवाद है। और पहिया आपका पुल्लिंग है। कैसा है, ये आपका पुल्लिंग है। जबकि और आकारांत वाले जो शब्द मैंने लिखे ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन पहिया आपका अपवाद है, पुल्लिंग है। आंसर होगा कौन सा, पहिया, है ना। लिंग के आधार पर असंगत शब्द सुनिए। कुमार का स्त्रीलिंग कुमारी सही है, दास का दासिन, तरुण का तरुणी, सुंदर का सुंदरी। ठीक है, दास का स्त्रीलिंग क्या दासिन होता है, हाँ असंगत, दासिन तो नहीं होता है। क्या, दास का स्त्रीलिंग क्या होता है, दासी होता है। क्या होता है, दासी। तो यही तो गलत है लिंग, दास का क्या होता है, दासी। जैसे नौकर का क्या होता है, ऐसे आप लिखते हो नौकर, लिखते हो नौकर, नौकर का क्या हो जाता है, नौकरानी। क्या हो जाता है, नौकरानी। पंडित का क्या हो जाता है, पंडित है। इसका पंडिताइन करके चलता है क्या, पंडित का पंडितानी, पंडितानी। क्या होता है, पंडितानी, पंडितानी नहीं, पंडिताइन होता है इसका। पंडित का पंडिताइन, क्या पंडिताइन होता है, ये आइन करके चलता है। ठीक है, यस। अगला देखो, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म इसमें भी बताया। माली का मालिन, शेर का शेरनी, बाघ का बाघिन है, सेठ का सेठाइन। सेठ का क्या होता है, सेठाइन। माली का मालिन, शेर का शेरनी, बाघ का बाघिन। लेकिन सेठाइन नहीं होता है, सेठानी होता है। क्या होता है, सेठानी। सेठ का क्या होता है, सेठानी, है ना। जैसे देवर का क्या होता है, देवर का क्या होता है, देवरानी। क्या होता है, देवरानी, देवरानी। जेठ का क्या, जेठ, देवर का देवरानी स्त्रीलिंग हो जाता है ना, ऐसे। जेठ का जेठ, जेठ का जेठानी। क्या होता है, जेठानी, जेठ का जेठानी। ऐसे ही सेठ का क्या होता है, ऐसे ही सेठ का होता है क्या, सेठानी। सेठ का क्या होता है, सेठानी। जैसे मोर का क्या होता है, मोरनी। भील का क्या होता है, भीलनी। ऐसे मोर का क्या होता है, मोर का मोरनी। क्या होता है, मोरनी। भील का क्या होता है, भील का होता है भीलनी। क्या होता है, भीलनी। इस तरह के वर्ड होते हैं, भील का भीलनी, है ना। ऐसे ये इस तरह से बनते हैं। तो ये आपका सेठ का सेठानी होगा, ना कि सेठाइन है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पूर्ति की जाती है, अभिव्यक्ति, विवाह किया जाता है, छवि, अभिव्यक्ति की जाती, विवाह की नहीं जाती, विवाह हमेशा किया जाता है ना। ये
किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? नायक का स्त्रीलिंग नायिका ठीक है, सेवक का सेविका ठीक है, अनुज का अनुजा, संचालक का संचारिका गलत है, अनुज का अनुजा ठीक है, संचालक का संचालिका क्या होगा? संचालिका इका, संचालिका का हाँ इसका क्या हो जाएगा? हाँ चालिका। ऐसे संचालक का जैसे चालक का चालिका, ऐसे चालक का ऐसे कुछ बनते हैं, चालक आके जिनमें लगा होता, चालक का चालिका, संपादक का संपादक का होता है क्या? संपादक का संपादिका क्या होता है? संपादिका, है ना। लेखक का लेखक, लेखक का क्या होता है? लेखिका क्या होता है? लेखिका, एका लग जाता है इनमें। नायक का नायिका, सेवक का अनुज का अनुजा, और संचालक का क्या? संचारिका नहीं, क्या होता है? संचालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संचालिका। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है इसको, है ना। हाँ ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों को इनको हमें करना होता है, ठीक है। हाँ तो इसका हम लोग संचारिका नहीं संचालिका होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये वाला हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो बोलो, यामा योजना बनाई जाती है, भिक्षा दी जाती है, संबल दी नहीं जाती। संबल हमेशा प्रदान किया जाता है, संबल हमेशा प्रदान किया जाता है। क्या? संबल दिया जाता है, संबल हमेशा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखो यहाँ पे कौन सा? फोर्थ ऑप्शन राइट है ना। अगला, मनगढ़ंत शिष्टता और घबराहट में इन शब्दों के लिंग बताइए। मनगढ़ंत कहानी, शिष्टता और क्या? घबराहट में शब्दों के लिंग बताइए। इनमें आप देख रहे हो कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। तो इसका ऑप्शन ये होगा। देखो क्यों, ये आपका जो मनगढ़ंत है ये आपका पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और ये आपके शिष्टता और घबराहट ये हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। जिन शब्दों के अंत में देखो, जिन शब्दों के अंत में ता लगा होता है, क्या ता लगा होता है, वट लगा होता है, या फिर बेटा हट लगा होता है, वो सभी आपके, ध्यान रखो, वो सभी कैसे होते हैं? वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? वो स्त्रीलिंग होते हैं। ध्यान रखना, देखना इस तरह के वर्ड, देखना इस तरह के वर्ड देखना आप लोग। जैसे आपने कहा अरे मूर्खता, मूर्खता। जैसे आपने कहा मित्रता, मित्रता। आपने कहा जड़ता, आपने कहा शत्रुता। क्या कहा बेटा आपने? आपने कहा शत्रुता। देखो इनमें ता लगा है, वट वाले। आपने कहा सर बनावट, बनावट। आपने कहा सर सजावट की जा रही है, सजावट। आपने कहा सर घबराहट, हमें सर घबराहट हो रही है। क्या हो रही है? आपने कहा सर घबराहट हो रही है ना। आपने कहा चिकनाहट, आपने कहा सर चिकनाहट। आपने कहा सर सराहट, सरसराहट। आपने कहा क्या? सरसराहट, है ना। इनमें देखो सभी में किसी में हट लगा है, किसी में वट लगा है। ता वट और हट वाले जो होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना।
आपने कहा मंदिर की सजावट अच्छी की गई है। आपने कहा मंदिर की जो सजावट है वो अच्छी की गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सजावट लिखा है तभी तो यहाँ लिखा है की गई है, क्योंकि सजावट जो होता है वो कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो ध्यान रखना बेटा, ये मनगढ़ंत जो है ये आपका पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है, जबकि जिनके अंत में ता होता है, जिनके अंत में वट होता है, जिनके अंत में हट होता है, तो वो सभी आपके, आप जानते हो वो सभी कैसे होते हैं, वो सभी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जिनके अंत में हट वट और ये लगा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, दिए गए शब्द का लिंग ज्ञात कीजिए। शीशम, शीशम का क्या लिंग रहेगा? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, सहायक क्रिया कारक स्त्रीलिंग क्या है? शीशम। शीशम आप लोग बताएं फटाफट, शीशम का लिंग कौन सा रहेगा? ठीक है, हाँ बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। तो वैसे तो हम लोग शीशम कह देते हैं बेटा, हम लोग कह देते हैं नीम, और हम लोग शीशम बोल देते हैं क्या? शीशम। ये हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे नीम और शीशम के जो पेड़ हैं ये स्त्रीलिंग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नीम का पेड़ होता, शीशम का पेड़ होता है ना, इसीलिए ये पुल्लिंग माने जाते हैं। वहीं पे यदि इमली लिखा होता, यदि आपका इमली का पेड़ होता, कहीं आपका लीची का पेड़ होता, है ना, ये जो होते इमली और लीची, ये आपके होते हैं कौन से? ये आपके स्त्रीलिंग कौन से? ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ये आपका कैसा होगा? ये आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट दिया जाता है, सेना बनाई जाती है, आशा की जाती है, क्षमा की जाती है। सेना, देखो सेना बनाई जाती है, कोई अपनी शिवसेना बनाता है, सेना बनाई जाती है, आशा हमेशा की जाती है। इनको कैसे सीखोगे बेटा? इनमें ध्यान रखना, यदि स्त्रीलिंग की क्रिया जुड़ रही है तो वो स्त्रीलिंग। क्षमा दी जाती है, क्षमा की जाती है, क्षमा दी जाती है, किसी को क्षमा दी जाती है। समझ रहे हो ना आप लोग? जब किसी भी संज्ञा के साथ क्रिया स्त्रीलिंग की जुड़ जाए तो समझ लो वो स्त्रीलिंग है, और पुल्लिंग की जुड़ी है तो वो पुल्लिंग है। अब कष्ट दी नहीं जाती, कष्ट हमेशा दिया जाता है ना। यस, इसमें क्षमा की जाती है, क्षमा की जाती है ना। यस, आशा की जाती है। ठीक, अगला, निम्न इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूड़ी खाई जाती है, खाई जाती कि नहीं? पूड़ी खाई जाती है, पूड़ी खाई जाती है, खीर भी खाई जाती है, रोटी भी खाई जाती है, आप जानते हो बेटा। धनिया, पुल्लिंग धनिया जो है, रोटी खीर और पूड़ी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन धनिया आपका जो है वो कैसा है? वो आपका पुल्लिंग है। कौन सा है? धनिया आपका पुल्लिंग है। धनिया तो होती तो देखो स्त्रीलिंग है, धनिया डाली जाती, लेकिन धनिया शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, वो स्त्रीलिंग नहीं है। धनिया कौन सा है? ये आपका पुल्लिंग शब्द है, आपका धनिया। ठीक है, ध्यान रखना है ना। हाँ, धनिया आपका कैसा है? पुल्लिंग है। ठीक, यस।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्लेट धोई जाती, तलवार चलाई जाती है, पायल। कैमरा है, कैमरा चलाया जाता है, चलाया जाता है इस तरह के। कैमरा आपका जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। और पायल पहनी जाती है, तलवार चलाई जाती है, प्लेट धोई जाती है, सबके साथ स्त्रीलिंग की क्रियाएं जुड़ रही हैं, इसलिए ये तीनों जो हैं वो आपके कैसे हैं बेटा? ये स्त्रीलिंग हैं, जबकि ये आपका पुल्लिंग है ना। एकांकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकांकिनी का एकांकी कहाँ है? एकांकी, एकांकी तो कोई भी नहीं है, एकांकी तो कोई भी दिए ही ऑप्शन में नहीं दिया है एकांकी, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया क्या, है ना। तो इसका जो है एकाकी होता है, एकाकी इसमें ऑप्शन में नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये एकाकी का है। तो एकांकिनी जो है शब्द का लिंग बदलो, ये आपका जो है वो स्त्रीलिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होगा क्या? एकाकी। क्या होगा? एकाकी, ठीक है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। देखो दिन जो होता है, दिन दिन आपका जो होता है वो पुल्लिंग होता है। कैसा होता है बेटा? ये पुल्लिंग शब्द है दिन। और ये जो आपकी रात होती है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? स्त्रीलिंग है ना। तो दिन आपका पुल्लिंग होता है जबकि रात आपकी स्त्रीलिंग होती है, इसलिए आपका दिन पुल्लिंग होगा, ठीक है। अच्छा, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो सुबह, ये सुबह हो जाती है, स्त्रीलिंग है। मिर्ची खाई जाती है, दृष्टि डाली जाती है। जीरा आपका कौन सा? जीरा जो है आपका, ये आपका कैसा है? जीरा आपका तुम लोग देख पा रहे हो, जीरा जो है वो पुल्लिंग होता है। कौन सा होता है? जीरा आपका जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जीरा आएगा आपके काहे में? ये आपका पुल्लिंग में आ जाता है जीरा। और ये सब आपके जो हैं वो आपके कौन से हैं? वो स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। जीरा कौन सा है? ये पुल्लिंग में आ जाता है। अगला देखो, नेक्स्ट। इन दांत शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? दांत कैसे होते हैं? दांत आपके कौन से लिंग में आते हैं? तो दांत आपके किस में आएंगे? पुल्लिंग में, है। दांत किस में? दांत दिखाए जाते हैं, है ना। तो दांत जो है वो पुल्लिंग में आते हैं, यस। अगला देखो, शब्द कवि, सम्राट, नेता और विदुर, इनमें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप किया गया है, किसमें बिल्कुल सही किया गया है? देखो शब्द, पहला शब्द है कौन सा? कवि है। तो कवि का आप कवित्री होता है, क्या होता है? कवित्री। सम्राट का सम्राज्ञी, नेता का, ये देखो इधर से सीख लो, ये आपका कवि है, इसका स्त्रीलिंग कवित्री कौन सा सिद्ध हो? वो कौन सा शुद्ध होता है? कवित्री। ये सम्राट लिखा है ना ही बेटा, सम्राट। सम्राट का सम्राज्ञी, सम्राज्ञी होता है, ध्यान रखना, स्त्रीलिंग। तीसरा है कौन सा? नेता। नेता, नेता का नेत्री हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा? नेत्री हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका विदुर। क्या है? विदुर है। विदुर का विदुषी हो जाता है, क्या हो जाता है? विदुषी हो जाता है, विदुर का विदुषी। तो देखो कोई ना, विदुर है वो विद्वान का विदुषी होता है, ये आपका विदुर का होता है क्या? विधवा हो जाता है, क्या हो जाता है? विधवा हो जाता है ना। विद्वान होता है बेटा, कभी इनमें कन्फ्यूज़न रहता है। यदि कभी आ जाए विद्वान, तो विद्वान का ध्यान रखना, विदुषी होता है, क्या होता है? विद्वान का विदुषी होता है। और विदुर हो जाए तो विधवा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, कवि का कवित्री, कवित्री, ये वाला कवित्री गलत है, इसलिए ये ऑप्शन बनेगा नहीं। इसमें कवित्री लिखा गलत है, इसमें कवित्री लिखा है गलत है।
सही ऑप्शन में इसमें कवित्री सही लिखा है, सम्राज्ञी भी ठीक है, नेत्री भी ठीक है और विधवा भी ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन, ये वाला बी वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग वाला रूप है। स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है नायक। नायका, नायक का स्त्रीलिंग नायिका, तो यही वाला सही है ना बेटा, नायिका ये होता है। इसमें इका लगता है, क्या लगता है, इका लगता है, नायक का नायिका, है ना। अब देखो चौधरी, चौधरी का जो स्त्रीलिंग अब बनता है चौधरीन, चौधारी, चौधराइन, चौधारिन, तो ये होता है, क्या होता है, चौधरी का चौधराइन। इनके ऐसे बनते हैं, देखो जैसे आपने कहा लाला, अब लाला का तुम्हें स्त्रीलिंग बनाना है तो ललाइन, ध्यान रखो ललाइन। ठीक, आपने लिखा है ये पंडित, आपने लिखा है पंडित, तो बनेगा पंडिताइन, पंडिताइन बनेगा, है ना बेटा। आपने लिखा है ठाकुर, ठाकुर, तो बनेगा बेटा ठकुराइन, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ठकुराइन, ठकुराइन बनेगा। पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन, लाला का ललाइन, है ना। यह इस तरह से आपके चौधरी का चौधराइन, चौधरी का क्या बनेगा, तो आपका ये चौधराइन बन जाता है। इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका चौधरी का चौधराइन बनेगा ये आपका, ठीक है। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, खूब पूछा जाता है नेता का स्त्रीलिंग, ठीक है। तो चाहे आपका नेता का आ जाए और चाहे आपका अभिनेता का आ जाए, अभिनेता, और चाहे आपका कर्ता का आ जाए, इनके ऐसे नेता का नेत्री बनेगा, क्या बनेगा बेटा, नेत्री। अभिनेता का क्या बनेगा बेटा, अभिनेत्री बनेगा। और कर्ता का कत्री बनता है, क्या बनता है, कत्री, या ध्यान रखना, कर्ता का क्या, कत्री बनेगा। ये इस तरह से बनते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका नेता का कौन सा हो जाएगा, जल्दी करो आप लोग बताओ, नेता का क्या होगा, नेत्री हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो कैसा है, आपका स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो इसमें आपका नगर पुल्लिंग, देश पुल्लिंग, द्वीप और झील, जितनी भी झीलें होती हैं, हमारी झीलें होती हैं, वो सभी हमारी कौन सी होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। तो ये हमारा स्त्रीलिंग है। भाषा, बोलियां और नदियां, देखो देखो बोलियों के नाम, बोलियों के नाम किसके, बोलियों के, लिपियों के नाम किसके, लिपियों के नाम, है ना। और बोलियों, लिपियों और भाषाओं, भाषाओं के नाम किसके, भाषाओं के नाम बेटा, ठीक है। भाषाओं के नाम कैसे होते हैं, नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान रखना। कौन से लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग। बोलियों, लिपियों, भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। नदियों में क्या होता है, नदियाँ जो हैं, ये हमारी जो नदियों के बारे में यदि हम बात करें तो नदियाँ जो हैं वो स्त्रीलिंग हैं। कैसी हैं, स्त्रीलिंग हैं। नदियाँ हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। केवल सिंधु को किसे, अपवाद में कौन आएंगी, अपवाद में कौन सी आएंगी, अपवाद में सिंधु, आपका सिंधु आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी, कौन सी, ये ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, और सोन, तीसरी नदी कौन सी है, सोन। ये आपकी अपवाद हैं, ये आपके पुल्लिंग होंगी। कौन सी होंगी, ये आपकी जो है ये पुल्लिंग हो जाएंगी, है ना। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी कैसी होती है, ये आपकी पुल्लिंग होती है। कैसी, पुल्लिंग होती है, ठीक है। लेकिन जब इनके साथ नदी शब्द जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, नदी शब्द जुड़ जाए यदि इनके साथ, तो ये स्त्रीलिंग होती हैं। कैसे, जैसे सिंधु के साथ जोड़ दो तुम, ऐसे जोड़ देना,
आपने कहा सर सिंधु नदी, ऐसे जोड़ दिया सिंधु नदी। आपने ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सा ब्रह्मपुत्र, आपने जोड़ दिया इसके साथ नदी शब्द, और आपने इसके सोन के साथ जोड़ दिया सोन नदी। क्या जोड़ दिया? सोन नदी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? सोन नदी। तो ये आपकी जो है वो कैसी हो जाएंगी? ये आपकी स्त्रीलिंग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये आपकी स्त्रीलिंग हो जाएंगी। तो और नदी शब्द इनके साथ नहीं जुड़ा है तो ये पुल्लिंग है। और सारी नदियाँ जो होती हैं, नदियाँ वो हमेशा ध्यान रखो कैसी होती हैं? स्त्रीलिंग। तो यहाँ भाषाएं स्त्रीलिंग, बोलियाँ स्त्रीलिंग, नदियाँ स्त्रीलिंग, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ना? सुंदरता, काव्यचंद्र, ये सुंदरता कौन सा? स्त्रीलिंग। इसमें क्या लगा है? ता लगे होते हैं, वट लगा होता है और हट लगा होता है। क्या लगा होता है? हट लगा होता है। जिनमें हट लगा होता है वो सब कैसे होते हैं बेटा? बताया वो कैसे होते हैं? वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? वो स्त्रीलिंग होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई जोड़ दिया जाएगा क्या? अरे नहीं भाई, कौवा के अंत में आनी नहीं। कौवा के पहले स्त्री लगा देते हैं? नहीं, कौवा के पहले मादा लगा देते हैं। बिल्कुल सही। कौवा है, ये आपका जो कौवा है, कौवा है, कौवा जो है ये आपका पुल्लिंग है। क्या है? ये आपका पुल्लिंग है शब्द। इसको स्त्रीलिंग बनाओगे, इसमें जोड़ देंगे क्या? इसमें जोड़ देंगे हम क्या? मादा। यदि हम ऐसे लिख देंगे मादा कौवा, मादा कौवा, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। जैसे कहा जाता है झींगुर, ये झींगुर है। झींगुर जो होता है आपका मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ होता है। आपका मच्छर होता है, कौन सा? आपका मच्छर होता है। ये आपके सब पुल्लिंग होते हैं जब इनमें मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे आपका खटमल होता है। क्या होता है? खटमल, है ना? ये आपके सब पुल्लिंग होते हैं, जब इनमें मादा शब्द जोड़ोगे तो स्त्रीलिंग बन जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? फोर्थ। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग, विदुर का स्त्रीलिंग बेटा विदुराइन, विदुरी, विधवा। ध्यान रखना, विदुर का पूछ लिया जाए बेटा, किसका? विदुर का यदि पूछ लिया जाए, विदुर का हो जाता है क्या? विधवा, विधवा। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका विद्वान का पूछ लिया जाए तो विद्वान का ध्यान रखना बेटा, विदुषी बनाना। क्या? विदुषी। इसमें कन्फ्यूज़न रहता है तो आप ध्यान से यूज करना। ठीक है, यस। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय, चाय पी जाती है। चाय, चाय, चाय का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय पी जाती है। चाय का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। किसमें? एक वचन में होता है। चाय का प्रयोग हमेशा एक वचन, स्त्रीलिंग। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? सोना का सोना, धनु का धनुएं, छात्र का छात्रगण। ठीक है, आटा का आटे। सोना का बहुवचन तो, लेकिन आटा का बहुवचन आटे नहीं होगा। यही आपका कौन सा वचन सही नहीं है? ये सही नहीं है, जोड़ा है ना। यही आपका ऑप्शन बनेगा, आटा का कभी आटे नहीं होता है। अगला देखो, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन, होश, लोग। लोग बहुवचन होता है। लोग जो होता है वो अपने आप में बहुवचन होता है। प्राण, बाल, प्राण और बाल। ये देखो, प्राण, बाल, है ना, बाल। दर्शक, कौन से वर्ड? दर्शक। और हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। आंसू, आंसू। ये सभी कैसे शब्द होते हैं?
ये हमेशा ध्यान रखो बहुवचन शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? ये सभी बहुवचन शब्द होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्राण बाल बहुवचन है। एक वचन में हस्ताक्षर जनता, ये भी गलत। चर्चा और जनता, होश और लोग, लोग बहुवचन है। तो यहाँ पे एक बच्चा आपका, चर्चा की जाती है और जनता भी। तो जनता जो है एक वचन भी होती है, जनता बहुवचन भी होता है। हस्ताक्षर किए जाते हैं, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन है। प्राण बहुवचन है, बाल बहुवचन है, लेकिन चर्चा और जनता ये एक वचन है। होश भी आपका, होश आ गया, ये होश एक वचन है, ठीक है, यस। दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। जो एक वचन में प्रयुक्त होता है, वर्षा हुई है। दर्शन बहुवचन का है। अक्षत, ओठ बहुवचन हो गया। अक्षत चावल, मैं आपके अक्षत को पूजार्थ के लिए ले जा रहा हूँ। इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। इसमें आपको बचाना है। दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द को प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। तो केवल एक वचन में जो प्रयुक्त होता है वो कौन है? चावल बहुवचन में भी यूज हो जाता है, ओट भी बहुवचन में यूज हो जाता है। ये तो बहुवचन ही है। ये वर्षा हमेशा एक वचन रहता है। कौन सा ऑप्शन? ये है ना, वर्षा हमेशा एक वचन रहता है। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, जिससे एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, क्या? और जहाँ एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विकल्प का चयन जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। नदी एक वचन है, पाठक एक वचन है, लुटिया एक वचन है। कौन? दर्शन। हमने आपको बताया दर्शन, फिर एक बार दर्शन, लोग, बाल, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, दर्शक, ये हमेशा और हमेशा आपके जो होते हैं ये हमेशा बहुवचन होते हैं। कौन से? बहुवचन होते हैं। कौन से वचन है ये सभी बहुवचन है। दर्शन, लोग, बाल, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू और दर्शक, है ना, ये सभी बहुवचन होते हैं, ध्यान रखना। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री का बहुवचन स्त्रियों, स्त्रियाएँ, स्त्री, स्त्रियाँ। स्त्री का बहुवचन स्त्रियाँ होता है। क्या होता है? स्त्रियाँ। स्त्री एक वचन है, ये स्त्री। बहुवचन बनाओगे तो स्त्रियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रियाँ। स्त्रियों नहीं है, क्या? अगला, मामा का बहुवचन। ये जो हमारे रिश्ते होते हैं, जैसे मामा, हमारा चाचा, है ना, मामा, चाचा, दादा, काका, नाना, नानी, नाना, मामा, चाचा, दादा, काका और नाना, इनके बहुवचन जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं। मामा का बहुवचन मामा, चाचा का चाचा, दादा का दादा, काका का काका, नाना का नाना ही रहता है। तो मामा का बहुवचन भी क्या रहेगा? मामा ही रहेगा। क्या रहेगा? मामा। तो मामा का बहुवचन क्या बनाना है?
मामा का बहुवचन भी मामा है। भाई, जैसे भाई का बहुवचन, भाई का भी भाई रहता है, भाइयों नहीं, भाइयों करते हो वो विभक्ति वाला रूप होता है, भाई का बहुवचन है ना ये। जबकि देखो इनके ये अपवाद भी है। अपवाद कौन है? अपवाद में ये बनेंगे, जैसे आपका माता, इनके बनते हैं माता का माताएं, माताएं बन जाता, माताएं। माता भतीजा का बन जाता है भतीजा, भतीजा का बन जाता भतीजे, क्या भतीजे बन जाता है ना। जैसे आपका भांजा, भांजा, भांजा का बन जाता भांजे, क्या बन जाता है भांजे। ये देखो रिश्ते हैं, इनके बहुवचन बन जाते हैं। देखो बहन, बहन होता है, बहन का बहने, बहने है ना, इनके बहुवचन बन जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले जो है इनके बहुवचन नहीं बनते हैं, आप लोग जानते हो है ना। जैसे पिता, इनके बहुवचन नहीं बनते हैं ना, यस, इसलिए मामा का बहुवचन मामा। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? गौ, गुरुजन, लेखक, अनुज। अनुज माने छोटा, बहुवचन नहीं है, लेखक भी नहीं है, गौ भी नहीं है, कौन सा? गुरुजन है। कभी कभी हम शब्दों के साथ, कभी कभी शब्दों के साथ जन, लोग, गण, वृंद, जन, लोग, गण और वृंद, जन लगा देते हैं, गण लगा देते हैं, वृंद लगा देते हैं या लोग लगा देते हैं। इन शब्दों को लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं, है ना। जैसे जैसे मित्र का बहुवचन, मित्र का बनाते हैं मित्रजन, मित्रगण, ये हमारे मित्रगण हैं, है ना। आपका जैसे आप लिख देते हो आप, आपका बना देते हो आप लोग, ऐसे आप लोग, ऐसे बहुवचन बना देते हो। गण का आप बना देते हो, जैसे आपसे कहा गया पाठक, तो आप बना देते हो क्या भैया? पाठक गण बना देते हो। आप नारी, नारी, तो आप बना देते हो नारी वृंद, नारी वृंद बना देते हो। मुनि बना देते हो मुनि, तो आप बना देते हो मुनि वृंद, क्या? मुनि, मुनि वृंद, ऐसे बनाते हो आप। ये जो होते हैं ये ऐसे शब्दों के साथ, शब्दों के साथ जन, लोग, गण और वृंद लगा के उनको हम लोग क्या बना देते हैं? बहुवचन बना देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यस, पानी का सामान्य बहुवचन पानी ही होगा, ठीक है। पानी का सामान्य बहुवचन पानी। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आप जानते हो कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, जैसे कहा जाए राजा और कहा जाए का और कहा जाए क्या बेटा? लड़का, राजा का लड़का। क्या कहा जाए बेटा? राजा का लड़का। अब देखो इधर राजा का लड़का, अब यहाँ राजा और लड़का को जोड़ने के लिए मैंने बीच में क्या यूज़ किया? का। तो का कहीं ना कहीं आपका जो है वो आपका संबंध कारक है। क्या है? का आपका जो है वो संबंध कारक है कारक कि नहीं? ये इस तरह का तो कारक होते हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? बोलो, कारकों की संख्या कितनी है? कारक आपके 8 वेद होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है, आपके कितने वेद हैं? कर्ता कारक, दूसरा आपका कर्म कारक, तीसरा आपका करण कारक, चौथा आपका
कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा आपका करण कारक, आगे अब चौथा आपका संप्रदान कारक, पांचवा आपका अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक। छठवां आपका संबंध कारक, संबंध कारक। सातवां आपका अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक, ये अधिकरण कारक। और आठवां आपका अधिकरण के बाद ये सातवां हो गया। आठवां आपका जो है वो संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन कारक। है ना? ये आपके कारकों की संख्या कितनी है? 8, है ना? ये 8 कारक होते हैं, ठीक है। लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? लड़के ने कुत्ते को मारा, कौन सा कारक है? लड़के ने कुत्ते को मारा, करण और अपादान है, तो इनके विभक्ति चिन्ह आते हैं। विभक्ति चिन्ह देखो, विभक्ति चिन्ह आपको रटे होने चाहिए भैया। विभक्ति चिन्ह, इन्हीं चिन्ह को ही हम परसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसर्ग, ठीक है। तो विभक्ति चिन्ह या परसर्ग आपको आने चाहिए। कौन से होते हैं? कर्ता, विभक्ति चिन्ह होता कर्ता ने, कर्म को, करण से, और बेटा कौन सा? के द्वारा। कौन सा? के द्वारा, करण से के द्वारा। संप्रदान, कौन सा बेटा? संप्रदान, है ना? संप्रदान में को और कौन सा बेटा? के लिए, को और के लिए। कौन सा? को और के लिए। और संप्रदान के बाद ये आपका अपादान। कौन सा? अपादान। इसमें आपका से अलगाव का भाव, काहे का? अलगाव का भाव होता, अलग रहने का, अलगाव का भाव ये रहता आपका, अलगाव का भाव। अपादान। संबंध, संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक में ये आता है आपका का, की और के, और रा, री, और कौन सा? रे। और संबोधन में इसके बाद आपका है कौन सा? संबंध के बाद आपका है कौन सा? अधिकरण, अधिकरण कारक। अधिकरण में और क्या होता है? में पर। और संबोधन में कौन सा होता है बेटा? संबोधन में कौन से होते हैं? संबोधन में होते हैं हे, भो, अरे। संबोधन का निशान इसमें ये जरूर लगता है, हे, भो और अरे, अजी, ये इनमें संबोधन का निशान लगाओ, समझ लो वहाँ संबोधन कारक है। तो विभक्ति चिन्ह ये परसर्ग आपको याद होने चाहिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ ने लगा है विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक है, को लगा है कर्म कारक। तो कर्ता और कर्म कहूँ है, देखो करण और अपादान, संबंध और करण, अधिकरण और करण, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका लड़के ने कुत्ते को मारा। तो इसमें आपका कोई उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन कौन सा? ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ने कर्ता कारक भी नहीं है, कर्म कारक भी नहीं है, है ना। तो आपका कौन सा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यस। अगला देखो, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई में इसमें कर्ता है,
सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई। तो इसमें कर्ता क्या है, कौन भेजी गई हैं भैया, भेजने का काम कौन किसका हुआ है, चिट्ठियों का। तो इसमें कर्ता कौन है, चिट्ठियाँ ही तो हैं, तो ये है ना। मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, मजदूर को मजदूरी दीजिए, किसको, मजदूर को दीजिए मजदूरी, कौन सा, मजदूर को। काकी के लगा है, कौन सा कारक है, कर्म कारक है, कौन सा बेटा, कर्म कारक है ना। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, यहाँ पे पत्र, सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, लिखने का साधन क्या है, पेंसिल। ध्यान रखो, जब साधन का ज्ञान हो, कार्य करने के, देखो कार्य करने के साधन का ज्ञान हो, जब काय का साधन का ज्ञान हो, जब भी कार्य करने का साधन का ज्ञान हो, वहाँ होता है कौन सा, करण कारक। कौन सा कारक, करण कारक होता है, ध्यान रखना। करण कारक होता है, कौन सा, करण कारक। जैसे देखो, सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, वो लिखा, सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, तो लिखने का साधन क्या है, पेंसिल। तो इसका मतलब लिखा कैसे गया है, पेंसिल से, इसका मतलब साधन क्या है, पेंसिल, मतलब करण कारक। जैसे हमने कहा बच्चा, देखो उदाहरण, बच्चा गेंद से खेलता है, ये दिया गया, बच्चा गेंद से खेलता है, बच्चा गेंद से खेलता है। अब उसके खेलने का साधन क्या है, किस साधन से खेल रहा है, खेलने का साधन क्या है, गेंद। तो इसका मतलब खेलने का जो कार्य हो रहा है वो गेंद की सहायता से हो रहा है। जिस सहायता से कोई कार्य होता है वही जो है ना, उसे हम लोग कहते हैं क्या, करण कारक। और विभक्ति चिन्ह भी क्या होता है, से होता है, तो करण कारक सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। श्याम मीरा खिलौने लाया, श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, के लिए, श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, तो के लिए ये कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। यहाँ पुस्तकें देने की बात हो रही है, पुस्तकें दी गई हैं, किसी को पुस्तकें प्रदान की गई हैं, मित्र को, है ना। इसका मतलब यहाँ देने लेने की बात है। जब भी वाक्य में ध्यान रखो, जब भी वाक्य में देने की बात हो, काहे के देने की बात हो, देने की बात हो, समझ लो वहाँ कौन सा देने की बात हो, तो संप्रदान कारक। संप्रदान, प्रदान माने देना, संप्रदान माने क्या होता है, संप्रदान। संप्रदान का अर्थ जो है, संप्रदान का अर्थ बेटा क्या है, संप्रदान का अर्थ है देना। क्या होता है, देना। तो जहाँ पे देने वाली बात हो, कोई चीज़ किसी को प्रदान करने वाली बात हो, वहाँ हमेशा संप्रदान कारक। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से आपका घर, दूरी की बात है। कौन सा ऐसा कारक होता है जिसमें दूरी की, अलगाव की बात की जाती है। अरे भैया ऐसा तो हमने इसी में पढ़ा है, कौन सा, अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। और अलग होने का भाव काहे का देता है, अलग होने का भाव देता, अलग होने का भाव। तो कौन सा कारक, अपादान कारक हो जाएगा, है ना। माँ का लड़का कहाँ गया, किसका लड़का है, अरे भैया माँ का लड़का, माँ का लड़का, किसका लड़का है, माँ का लड़का। अरे इस लड़के से किसका संबंध है, माँ का। इसका मतलब है यहाँ कौन सा कारक है भैया, संबंध कारक है। कौन सा,
संबंध कारक है। कौन सा? संबंध। जब संज्ञा को संज्ञा से जोड़ा जाए, बीच में काकी के लिखा हो, समझ लो कौन सा कारक है? संबंध कारक। संज्ञा से संज्ञा को जोड़ा जाए, बीच में काकी के रारी रे लिखा हो, समझ लो संबंध कारक है भैया। कौन सा? संबंध कारक। मेरी लड़की कौन है? यहाँ भी किसकी लड़की? मेरी लड़की। इस लड़की के किसका संबंध है? मेरा। तो यहाँ मेरी और आगे लिखा है क्या? लड़की। ये संज्ञा है और इससे संबंध है मेरी लड़की, रारी रे लिखा है। तो यहाँ कौन सा? संबंध कारक। ये रहा आपका। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द निर्दिष्ट कीजिए। अधिकारी कुर्सी बैठा है, कुर्सी में बैठा है, कुर्सी के ऊपर बैठा है, कुर्सी के साथ बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। तो आप जानते हो कि कुर्सी में बैठा है नहीं, अधिकारी कुर्सी पर बैठा है। यहाँ पर लगेगा, कौन सा कारक बनेगा? अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। कौन सा कारक बनेगा बेटा? अधिकरण कारक बनेगा। साथियों, हार्दिक स्वागत है। काहे का निशान लगा भैया? अरे ये तो हमें संबोधन का निशान दिखाई दे रहा है। अरे संबोधन का निशान ये उल्टा आई की तरह होता है, इस निशान को हम लोग कहते हैं संबोधन का। काहे का बेटा? जब किसी वाक्य में ये संबोधन का निशान दिखाई दे जाता है, वहाँ तो भैया कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। कौन सा? संबोधन कारक होता है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारक का उदाहरण नहीं है? सभी भाग्य को रोते हैं, मैंने लाठी से सांप मारा। अरे सांप मारने का साधन क्या है? लाठी है। कौन सा कारक बनेगा भैया? अरे करण कारक बनेगा। कौन सा? करण कारक बनेगा। इसमें तो करण कारक बनेगा। ये आपका। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, काहे से खेल रहे हैं? खेलने का साधन क्या है? गेंद है। कौन सा कारक बनेगा? करण कारक बनेगा। वह कलम से पत्र लिखता है, लिखने का साधन क्या है? काहे से लिखता है? कलम से। अरे भैया इसमें भी करण कारक बनेगा। इन तीनों में आपने देखा कौन सा कारक हुआ? करण कारक। ऊपर वाले में सभी भाग्य को रोते हैं, रोने का कारण भाग्य से थोड़ी रोया जाता है। इसका मतलब इसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह नहीं है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द है, रेखांकित ही नहीं किया गया है ना। माता पिता अपने बच्चों के लिए, यहाँ रेखांकित होना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो के लिए क्या है? के लिए आपका परसर्ग है। परसर्ग को ही हम कारक चिन्ह भी कहते हैं, कारक चिन्ह कह दें इसी को हम, या इसी को हम लोग विभक्ति चिन्ह, क्या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। इसको हम लोग विभक्ति चिन्ह भी बोल सकते हैं, कारक चिन्ह भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग परसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? किसके लिए भैया? दोस्त के लिए चाय लाइए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, तो के लिए लगा है, कौन सा कारक बनेगा? संप्रदान कारक बनेगा। कौन सा? संप्रदान कारक। ऑप्शन कौन सा आपका? फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिंग वचन कारक के जो थे वो मैंने सारे आपके कंप्लीट करा दिए। तो लिंग वचन कारक आपका जो है वो कंप्लीट है, और आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और दोस्तों नमस्कार।